नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश में लगभग 7.5 वर्ष बाद हुए नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा है। मतदान के दौरान महापौर पद के प्रत्याशियों सहित गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह रेवा, विधायक राजन शुक्ला ने भी मतदान किया। इस दौरान सभी ने अपनी जीत का दावा करते नजर आए। वहीं कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन अपने लाव लश्कर के साथ मतदान व्यवस्था का जायजा लेने निकल पड़े हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं नगरीय निकाय मतदान के अंतिम चरण को लेकर तेज खबर 24 के संवाददाता आरिफ खान की विशेष रिपोर्ट। लोकतंत्र के महाउत्सव को मनाने के लिए जनता अपने घरों से बाहर निकल चुकी है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे लोगों की कतार लगी हुई है। ये सभी लोग वोट डालने के लिए अभी लाइन पर लगे हुए हैं। सुबह से ही वोट डालने को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। महापौर से लेकर पार्षद प्रत्याशी अपने जीत की उम्मीद जता रहे हैं। कोई भ्रष्टाचार को मिटाने के नाम पर, कोई विकास के नाम पर और कोई सिद्धांतों के नाम पर अपनी जीत सुनिश्चित मान रहा है। अब देखना यह है कि यह जनता किसका चुनाव करती है और कौन रीवा का प्रथम नागरिक बनता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जनता में इस वक्त काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, वोट डालने के लिए महिलाओं की अधिक संख्या देखी जा रही है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में रीवा की सरकार कौन बनाता है और कौन होगा यहाँ का प्रथम नागरिक। नगरीय निकाय चुनाव के इस महाकुंभ में मतदाताओं की आहुति जारी है। विजय रथ कौन चढ़ेगा और साफा किसके सर बंधेगा, शहर का प्रथम नागरिक अब कौन बनेगा, यह सब आने वाली 20 जुलाई को निश्चित होगा। फिलहाल मतदान के इस महाकुंभ में भाजपा के महापौर प्रत्याशी प्रबोध व्यास, कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा और आम आदमी पार्टी के महापौर प्रत्याशी ने मतदान किया। साथ ही गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री व रेवा विधायक राजन शुक्ला ने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया है। सभी ने अपनी पार्टी की जीत का दावा किया। इस दौरान आज सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान में अब तक सबसे ज्यादा महिलाओं का उत्साह नजर आया है। सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे संपन्न होगा। आज आप मतदान कर रहे हैं? बिल्कुल, लोकतंत्र में सबसे बड़ा उत्सव होता है मतदान करना। मैं भी आम नागरिक के नाते मताधिकारी हूँ और अपने मत का प्रयोग कर रहा हूँ। प्रत्याशी हूँ, इसलिए जनता से अपील भी कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। सुबह से हमारे सभी कार्यकर्ता सभी बूथों में लगे हुए हैं और ज़्यादा मतदान कराने का प्रयास कर रहे हैं। होगा भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विकास की लहर चल रही है। आज आपने मतदान किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा मतदान रहा और इस बार जनता अपने सेवक के लिए मतदान कर रही। बाबा वहाँ मृत्युंजय भगवान से मैं मनाता हूँ कि पूरे शहर में शांति रहे और लोग बाग खुशी से मतदान करें, उनका आशीर्वाद पूरे शहर में रहे। इस बार रीवा की जनता ने एक अपने सेवक के लिए मतदान किया है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इस बार जो मतदान हो रहा है वो शहर सरकार के लिए हो रहा है और शहर सरकार का जो काम है, रोड, नाली और सड़कें, पार्क, एजुकेशन सेंटर, बेरोजगारी से जो मतलब छोटे ठेला व्यापारी हैं उनका रोजगार, बड़े व्यापारी हैं उनकी व्यवस्थाएं, उसके लिए मतदान हो रहा है। सारे लोगों ने खुल के मतदान किया और बहुत उत्साह है लोगों के अंदर कि हमको इस बार शहर की सरकार चेंज करनी है। माहौल अभी तक तो जहां तक मैं गया हूं, जिन पोलिंगों में शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। मतदाता काफ़ी उत्साहित हैं वोट को लेकर और ये अच्छी बात है। खासकर हमने घोघर का जो देखा तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिली है, तो ऐसा लगता है कि 70% तक वोटिंग इस बार होगी और ऊपर वाले का कुदरती मेहरबानी है कि पानी नहीं गिर रहा है, तो वोटर आराम से घर से निकल पाएंगे। जीत तो जीतेंगे, तो अभी तो वोटरों से मेरी अपील है कि कम से कम जिस तरह का कार्यकाल रहा है 35 सालों का बीजेपी और कांग्रेस का, अब वोटर सब समझदार हैं, जागरूक हैं, वो जानते हैं कहां पर वोट करना है। आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प के रूप में लोगों के पास में गई है और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि वोटर इस बार झाड़ू चुनाव चिन्ह पे ही ज़्यादातर वोट देखने को मिलेंगे। वोट पड़ रहे हैं और खुशी की बात है कि सभी पार्टी के लोग शांति के साथ अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा देश है। एक वोट की क्या कीमत होती है? एक वोट किसी भी क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर को बदल सकता है, इसलिए एक एक वोट का महत्व है और जनप्रतिनिधि
को चुनना सभी का दायित्व है, क्योंकि आने वाले बच्चों के भविष्य को बनाने का मामला है ये चुनाव। हमारा एक सही वोट विकास की गंगा बहा सकता है, जैसे रीवा में देखने को मिल रहा है। बीजेपी और एक गलत वोट बाढ़ सागर जैसी योजनाओं को ठप कर सकता है। तो इसलिए वोट का बहुत शहर का सरकार के बनाने में है और विकास की जो गति रीवा ने पकड़ी है, पूरे देश ने जो पकड़ी है गति, उस गति में प्रजातांत्रिक योगदान देने का। और लोगों के संदेश लोगों के लिए सब ये मूल अधिकार है, वहाँ यज्ञ है मतदान का, वो सब मतदान करें और प्रजातंत्र को इस राष्ट्र के विकास होने की दिशा में आगे ले जाएं। जैसा आप देख रहे हैं कि हर मतदान केंद्र पर काफ़ी अच्छी लाइन लगी हुई है, लोगों में मतदान को लेकर भारी उत्साह है। पिछले 3 दिनों से हम लोगों ने मतदाता जागरूकता की एक्टिविटी को एक बार फिर से सभी मतदान केंद्रों पर किया था। सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं और उसके परिणाम भी सामने दिख रहे हैं कि परिवार के साथ लोग सेल्फी पॉइंट पर उपस्थित होकर उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। जिले के सभी यूएलबी में जहां आज मतदान हो रहा है, सभी जगह मतदान का प्रतिशत पहले 2 घंटे में 25% के आसपास हो चुका है। नगर निगम रीवा में 16% मतदान हुआ है पहले 2 घंटे में। और जिस तरह की भीड़ लग रही है और जिस तरह का उत्साह लोगों में दिख रहा है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा वोटर टर्नआउट रहेगा। सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्था दी गई है और सभी जगह मतदान दलों के ठहरने की और ईवीएम के जो इंतजाम है वो बहुत अच्छे किए गए थे। कहीं भी मॉक पोल के दौरान या वोटिंग के दौरान ईवीएम का कोई इशू नहीं आया। सभी जगह सुचारू रूप से अच्छे से मतदान हो रहा है। 232 केंद्रों में संवेदनशील अति संवेदनशील ऐसे क्षेत्रों को क्या व्यवस्था है? हम लोगों ने सभी मतदान केंद्रों को की संवेदनशीलता को लगातार असेस किया है और उससे परिवर्तित भी किया है। जहां पर जिस तरह की आवश्यकता महसूस हुई है, हम लोग आखिरी समय तक उसको परिवर्तित करते रहे हैं। जो हमारे चिन्हित मतदान केंद्रों पर है, जहां पर ज़्यादा टर्नआउट की संभावना है या जहां पर उम्मीदवारों के कारण किसी टसल की संभावना है, यहाँ जहाँ छिटपुट कोई इस तरह के इश्यूज हमारे प्रकाश में आए हैं, वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था पर्याप्त की गई है। हमने जो मोबाइल यूनिट्स है उस पर ज़्यादा फोकस किया है और ऐसे यूनिट बनाकर, और हमारी व्यवस्था इस तरीके से है कि 5 मिनट के भीतर हमारी कम से कम 5 मोबाइलें एक साथ पहुँच जाएगी। हमारी और एसपी साहब के साथ जो टीम है वो भी लगातार भ्रमण कर रही है। तो आप सभी को बड़े ही बिना किसी इवेंट के, बिना किसी इशू को एक अच्छा मतदान देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मतदान प्रारंभ होने के समय से लोगों में काफ़ी उत्साह है। बड़ी संख्या में मतदाता अपना मत देने के लिए आ रहे हैं। जहाँ तक पुलिस व्यवस्था और कानून व्यवस्था का सवाल है, अभी तक किसी प्रकार की कोई समस्या कहीं पर देखने में नहीं आई है। और हम लोगों ने जो पेट्रोलिंग पार्टीज़ का सेटअप जमाया था, उसके अनुसार हमको काफ़ी फ़ायदा मिला। पिछले 3-4 दिनों से वही ग्रुप लगातार उस क्षेत्र में घूम रहा था, उसका संपर्क संवाद भी लोगों से स्थापित हो गया। अपने नंबर शेयर कर दिए उन लोगों ने, इसके चलते प्रत्येक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, उसको तस्दीक कर रहे हैं। तो लोगों में काफ़ी कॉन्फिडेंस भी है, तत्काल पुलिस मौके पर पहुँच रही है। पूरा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो रहा है। सर, कुछ मतदान केंद्र ऐसे थे जहां पर प्रत्याशियों के कार्यकर्ता बैठे हुए थे, झोला लिए हुए थे, उसमें प्रत्याशी की फोटो लगी हुई थी, उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी उनको हम लोग चेक कर रहे हैं। 100 मीटर के दायरे के नियम के अनुसार जो लोग उस नियम का पालन कर रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा जो भी सेक्टर मजिस्ट्रेट है वहाँ पर वो उनके लिए कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे, तो उसके अनुसार कार्रवाई होगी। क्या क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है संवेदनशील अति संवेदनशील? 232 मतदान केंद्रों में से जो मतदान केंद्र संवेदनशील हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाया गया है। साथ ही पेट्रोलिंग पार्टी भी लगाई गई हैं। और क्योंकि जिन क्षेत्रों में, थाना क्षेत्रों में आज चुनाव नहीं है, तो उन क्षेत्रों के थाना प्रभारियों को भी स्पेशल डिप्लॉयमेंट के तहत बुलाया गया है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई समस्या होने पर एडिशनल फोर्स तुरंत मौके पर मौजूद है।